अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है एविल सिरप। एविल सिरप क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या काम हैं, क्या यूजेस हैं, किन बीमारियों को ट्रीट करता है ये, और क्या आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितना वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है एविल सिरप। एविल इसका ब्रांड नेम है। अगर मैं इसके जेनेरिक नेम की बात करूं तो वो है फिनरामिन मेलेट। अब ये इसका फ़र्क क्या है कि ये ऐसा होता है कि ब्रांड नेम जो होता है ना, वो आपको कोई भी कंपनी जो भी दवाई बनाती है वो अपने हिसाब से अपना ब्रांड नेम रख लेती है। लेकिन आपने जब भी कोई भी दवाई याद करनी है या फिर मेडिसिन लेने जाना है मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से, तो ज़्यादातर जो आपने फोकस करना है वो उसके फार्मूला पे करना है। तो आपने आम ज़ुबान में इसको फार्मूला या साल्ट भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल की ज़ुबान में इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट या फिर जेनेरिक नेम भी कहते हैं, जो कि एविल का जेनेरिक नेम है फिनरामिन मिलेट। ठीक है, और उसका ब्रांड नेम है एविल। तो एविल के नाम से भी आप इसको ले सकते हो, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे भी अवेलेबल है और उसके बगैर भी मिल जाती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो इस दवाई के जो इस्तेमालात हैं ना, वो ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है इसको। ठीक है, इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, कोई एलर्जी हो गई है, चाहे आपको कपड़ों से कोई एलर्जी हुई है, डस्ट से हुई है, मिट्टी से हुई है, गंदगी से हुई है, या फिर आपको कोई किसी दूसरे पर्सन से एलर्जी हो गई है, जानवर से हो गई है, फूलों की डस्ट, फूलों के ऊपर वो जो पोलन्स होते हैं उससे हो गई है, मतलब ओवरऑल अगर आपको किसी किस्म की भी एलर्जी, फूड एलर्जी हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। असल में ये एक एंटी एलर्जी के तौर पे काम करती है, एंटी हिस्टामीन के तौर पे काम करती है। एंटी हिस्टामीन जो मेडिसिन का ग्रुप होता है उससे ताल्लुक़ रखती है, एंटी एलर्जी है। ठीक है, ये ऐसे लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिनको किसी किस्म की भी एलर्जी, दाने, ख़ारिश, नज़ला वगैरह, छींके आना, इस किस्म की चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। क्योंकि ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल होती है तो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इसके अगर यूज़ेस की बात करें तो ये एलर्जीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, एंटी एलर्जी के तौर पे काम करती है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह आप इसको ख़रीद सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन चाहिए या नहीं। तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो आपको प्रेस्क्रिप्शन पे भी मिल जाती हैं और प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी मिल जाती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादातर बीमारी मतलब एलर्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आप इसको कोशिश यही करें कि डॉक्टर को पहले अपना मसला बताएं प्रॉपर, वही आपको गाइड करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सिरप की फॉर्म में अवेलेबल है और बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये फार्मूला जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर किसी को एंटी एलर्जी या सॉरी एलर्जी का या कोई इशू हो जाए तो काफ़ी अच्छा एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है। अब इसकी अगर डोज़ की बात की जाए तो आप इसको, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको आप हाफ़ या हाफ़ से भी जो कम, 1/4 होता है उसमें आप दे सकते हैं। या फिर जैसे-जैसे बच्चे की, क्योंकि जो भी मेडिसिन्स होती हैं ना वो ऐज के हिसाब से ही दी जाती हैं या वेट के हिसाब से, तो डॉक्टर जो होता है ना वो प्रॉपर चेकअप के बाद ही आपको डोज़ रिकमेंड करता है। तो मैं तो यहाँ पे जनरल डोज़ की बात करूँगी क्योंकि इस तरह की वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए होती हैं। इसके ये वीडियो बिल्कुल भी इसलिए नहीं होती कि आप ना खुद से मेडिसिन लें। कोशिश करें कि डॉक्टर को प्रॉपर दिखाएँ और वही आपको गाइड करे। ठीक है? तो अगर मैं इसकी जनरल डोज़ की बात करूँ तो आप अपने, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको 1/4 चम्मच दे सकते हैं। अगर दरमियानी सी उम्र का है, ठीक है, तो फिर आप उसको जो है वो 1 चम्मच या आधा चम्मच भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है ना, एक तो साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आपके बच्चे को या किसी को भी आप ये सिरप दे रहे हैं और उसको इस साल्ट से एलर्जी है, ये जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है उससे एलर्जी है, पहले उससे ही उस सॉल्ट से भी एलर्जी है उसको,
तो फिर ये दवाई उसके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक है। दूसरा जो है ना, आप इसको अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं तो सर चकरा सकता है, इसमें नींद होती है, नींद भी आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इस तरह के मसले हो सकते हैं, सर भारी हो सकता है, आँखों के आगे अंधेरा आना। तो इसलिए आपने इसको बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करना है और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से, बीमारी की जितनी कंडीशन, मतलब बीमारी की जो भी कंडीशन है ना, उस हिसाब से इसको, इसकी डोज़ को सेट करना होता है। ठीक है। या फिर एज वेट के हिसाब से सेट करना होता है। और इसके अलावा आप, अगर इसके दूसरे वैसे साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो आपको स्टमक थोड़ा बहुत इरिटेट हो सकता है। ठीक है। या फिर आप कोशिश करें कि जो भी लोगों को किसी अलग किस्म की बीमारियां, जैसे दिल का कोई मसला है या फेफड़ों का या फिर गुर्दे का या जिगर का, अगर इनमें से कोई ऑर्गन्स के मसले हैं बड़े, तो कोशिश करें कि इस तरह की दवाई या किसी भी तरह की दवाई खुद से इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करें। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।